वहां से खिसक लिए, बोले कि महाराज जी हम थोड़ा कुछ काम है हमें, तो हम वो काम निपटा के आते हैं, तब तक आप यहाँ रहिए। और सुभद्रा जी को भी कह दिया कि आप महाराज जी की सेवा कीजिए। भगवान भी चले गए। इधर सुभद्रा जी झांक के देख रही हैं कि ये महाराज जी को जाने पहचाने से लग रहे हैं। कहाँ देखा है, थोड़ी देर बाद ऐसा लगा कि कहीं गांडीवधारी अर्जुन तो नहीं है, लेकिन कैसे पहचाने, पूछ तो सकती नहीं है कि महाराज आप अर्जुन हो। तो क्या करें, धीरे से छुप करके सुभद्रा मैया ने कहा अर्जुन। जैसे ही अर्जुन नाम लिया तो अर्जुन इधर उधर देखने लगे। समझ गई सुभद्रा जी, जैसे भोजन परोसने के लिए आई तो कहने लगी महाराज अब ज्यादा नाटक मत कीजिए, पहचान गई हूँ मैं आपको। तो अर्जुन बोले कि देवी जी सारे पापड़ हम आपके लिए बेच रहे हैं, आपके लिए सब कर रहे हैं। तो सुभद्रा जी भी बोली कि ठीक है, आप सुबह मंदिर में आ जाना, गौरी पूजन के लिए मैं सखियों से समावृत होकर के आऊंगी। अर्जुन समझ गए। इधर पूजन करने के लिए सुभद्रा जी गई, रक्षक भी सब साथ में थे। अर्जुन रथ में आरूढ़ होकर के आए और सुभद्रा जी को रथ में बैठा करके जाने लगे। रक्षकों ने रोका तो सारे रक्षकों को परास्त करने लगे। कुछ तो वहां अर्जुन से युद्ध करने लगे, कुछ दौड़े दौड़े बलराम जी के पास में आ गए। अरे महाराज बलदाव जी गजब हो गया। क्या बोले, वो महाराज जी जो आए थे हमारे यहाँ कल, वे तो हमारी सुभद्रा जी का ही हरण करके ले गए। अरे राम राम, बलराम जी की तो आंखें लाल हो गई, मैं छोड़ूंगा नहीं उस पाखंडी को। और तुरंत गदा उठा करके हलमुसल लेकर के जाने लगे। तो देखते क्या है कि कन्हैया एक कोने में बैठ करके मुस्कुरा रहे हैं। बोले क्यों कन्हैया, हमारी बहन को लेकर के वो बाबा जी भागे, तुमको पता नहीं है? कन्हैया बोले कि लाऊ दादा हमको तो सब बात पता है, और हम ये सोच रहे हैं कि हमारे पराक्रम को संसार में जानता कौन नहीं, और हमारे पराक्रम को भी जानकर के वो कौन सा वीर बांकुरा है जो हमारी बहन को लेकर के चला गया। इसलिए हम यही सोच रहे हैं कि वो है कौन। बलराम जी बोले तू जब तक सोचेगा तब तक वो कहीं की कहीं निकल जाएगा, भाग जाएगा, उसको पकड़ने के लिए चलो। भगवान बोले कि अब भैया आपने पकड़ने का फैसला कर ही लिया है, नहीं तो हम तो सोच रहे थे जब कोई हिम्मत वाला व्यक्ति है हमसे लड़ने का साहस कर सकता है तो किसी ना किसी वीर से तो अपनी बहन का विवाह करना ही था, तो नहीं से कर देते हैं। कारण बलराम जी बोले नहीं नहीं, उससे मैं कभी अपनी बहन का विवाह नहीं करूंगा, मेरी नाक कट जाएगी। कन्हैया बोले बलदाऊ यदि कहीं उसने हमको हरा दिया युद्ध में तो रही सही नाक वो भी सब कट जाएगी, इसलिए भलाई इसी में है कि उनसे अपन विवाह कर देते हैं। कन्हैया से बलराम जी बोले कन्हैया ये व्यंग्य के वाण चलाने का समय नहीं है, चलो हमारे साथ। कन्हैया बोले ठीक है। कन्हैया जी दाऊ दादा के साथ जाने लगे। जैसे ही आगे पहुंचे, अर्जुन ने जैसे कन्हैया को देखा तो अर्जुन घबरा गए, डरने लगे अर्जुन बलराम जी को देख करके। बलराम जी से डर गए अर्जुन, तो भगवान ने इशारा कर दिया, अर्जुन पीछे भगवान खड़े थे, भगवान ने इशारा कर दिया अर्जुन चिंता मत करो हम खड़े हैं पीछे, नाटक सब सही चल रहा है, बिल्कुल करते रहो। अच्छा, अरे भगवान बलराम जी से बोले बलराम जी आप तो कह रहे थे कि हमारी बहन का हरण कर करके महाराज जी ले जा रहे हैं, लेकिन देखो रथ चला कौन रहा है। यहाँ क्या हुआ था कि जब रथ चला रहे थे तो योद्धा आ रहे थे लड़ने के लिए अर्जुन से, अर्जुन है सभ्यसाची एक हाथ से युद्ध कर रहे थे। तो जो सुभद्रा जी थी, सुभद्रा जी बोली कि लाइए हम चलाते हैं रथ, हमको हमारे भैया ने रथ चलाना भी सिखाया है। तो सुभद्रा जी यहाँ रथ चला रही थी। भगवान बोले कि भैया आप तो कह रहे थे कि महाराज जी हरण करके ले जा रहे हैं हमारी बहन का, लेकिन देखो हरण तो हमारी बहन जी करके ले जा रही हैं उनका। क्या मतलब? कन्हैया बोले कि मुझे थोड़ी थोड़ी बात समझ में आ रही है। क्या? बोले ध्यान से देखो दाऊ जी, वो तो जो महाराज जी जा रहे हैं थोड़े थोड़े गांडीवधारी अर्जुन जैसे लग रहे हैं। बलराम जी बोले तो वो गांडीवधारी अर्जुन है तो ये सब किया धरा तेरा है, मैं समझ गया।
कन्हैया बोले दाऊ दादा हम तो विवाह करना चाह रहे थे अर्जुन के, हमारी जो बहनी थी ये अर्जुन से प्रेम करती थी और आप इनका विवाह दुर्योधन से करना चाह रहे थे, इसलिए हमको पत्र करना पड़ा। बलराम जी बोले तो हमको पहले बता देते तो इतना सब होता ही नहीं, हम वही विवाह कर देते। अब लाओ बुला करके भगवान लाए, इशारा कर दिया कि आओ राजीनामा हो गया है। तो दौड़ करके अर्जुन आ गए सुभद्रा जी के साथ, और जैसे ही अर्जुन आए तो बलराम जी बोली महाराज जी नमो नारायण आए। अर्जुन तो बेचारे बड़े लज्जित हुए और लज्जित होकर के भगवान बलराम जी से कहने लगे सरकार क्षमा करना, हम क्या करें, हम तो ये कन्हैया की क्रीड़ा मृग है, जैसे हमको नचाते हैं हम वैसे नाचने लगते हैं, हम अपने मन से कुछ नहीं करते, हमारे अपराध को क्षमा करना। क्षमा मांगी अर्जुन ने और फिर धूमधाम से विवाह बलराम जी महाराज ने कर दिया अर्जुन और सुभद्रा जी का। अब एक बार सीरध्वज नाम जनक जी महाराज थे। देखिए जनक जी की संतति में जितने हुए हैं सब जनक कहलाते हैं। तो जो राम जी के समय के जो जनक जी थे, राम जी के ससुर जी, उनका नाम था सीरध्वज जनक। और ये जो जनक जी हैं जिन्होंने भगवान का निमंत्रण किया है इस द्वापर में, ये है बहुलास्व जनक। बहुलास्व जनक ने निमंत्रण किया कन्हैया का कि महाराज आप कृपा करके हमारे यहाँ पधारे। भगवान बोले अवश्य पधारेंगे। इधर जो एक ब्राह्मण था श्रुतदेव नाम का, उस श्रुतदेव नाम के ब्राह्मण ने भी निमंत्रण किया प्रभु को, प्रभु कृपा करके आप मेरे घर भी पधारे। अब भगवान सोचने लगे, दोनों अपने अपने घर में तैयारी कर रहे हैं। जो राजा है, राजा अपने घर में तैयारी कर रहा है। आई गए यदुनंदन सजवा दो द्वार द्वार, स्वर्ण कलश रखवा दो सजवा दो बंधनवार। आई गए यदुनंदन सजवा दो द्वार द्वार, स्वर्ण कलश रखवा दो सजवा दो बंधनवार। आई गए यदुनंदन सजवा दो द्वार द्वार, स्वर्ण कलश रखवा दो सजवा दो बंधनवार। तो राजा तो अपने घर में स्वर्ण कलश रख करके स्वागत की तैयारी कर रहा है। इधर ब्राह्मण देवता भी अपने स्वागत की, कन्हैया के स्वागत की तैयारी कर रहे हैं। मेरी झोपड़ी के भाग आज जाग जाएंगे, श्याम आएंगे। मेरी झोपड़ी के भाग आज जाग जाएंगे, श्याम आएंगे। मेरी झोपड़ी के भाग आज जाग जाएंगे, श्याम आएंगे। मेरी झोपड़ी के भाग आज जाग जाएंगे, श्याम आएंगे। श्याम आएंगे तो अंगना सजाऊंगा, श्याम आएंगे तो अंगना सजाऊंगा। श्याम आएंगे तो अंगना सजाऊंगा, श्याम आएंगे तो अंगना सजाऊंगा। दिया जला के दिवाली मैं मनाऊंगा, दिया जला के दिवाली मैं मनाऊंगा। मेरे जन्मों के सारे पाप मिट जाएंगे, श्याम आएंगे। मेरे जन्मों के सारे पाप मिट जाएंगे, श्याम आएंगे। मेरी झोपड़ी के भाग आज जाग जाएंगे, श्याम आएंगे। मेरी झोपड़ी के भाग आज जाग जाएंगे, श्याम आएंगे। इस प्रकार से ब्राह्मण देवता भी अपनी झोपड़ी में भगवान को लाने के लिए तैयारी कर रहे हैं। राजा राजोचित स्वागत की तैयारी कर रहा है, ब्राह्मण देवता ब्राह्मणोचित स्वागत की तैयारी कर रहे हैं।
इधर भगवान ने सोचा, सारे संत महात्मा भी भगवान के साथ थे। भगवान ने सोचा तो पहले राजा के यहाँ जाते हैं तो ब्राह्मण कहेंगे कि देखो भगवान तो पहले धनवानों के यहाँ जाते हैं, बाद में निर्धनों के यहाँ आते हैं। और कहीं राजा के यहाँ चले गए तो राजा कहेगा कि देखो भगवान तो पहले ब्राह्मणों के यहाँ जाते हैं, बाद में क्षत्रियों के यहाँ आते हैं। तो दोनों जगह पहले जाने में समस्या, तो क्या करें? तो भगवान ने अपने 2 रूप बनाए और सारे महात्माओं से भी कहा कि प्रभु आप लोग भी अपने 2 रूप बना लो। तो सारे संत महात्माओं ने नारदो वामदेवो त्रि कृष्णो रामो शितो ऋणि अहम बृहस्पति कंडो मैत्रेयश्च्यवनादयः, ये इतने सारे ऋषि थे। इन सारे ऋषियों से कहा कि आप भी अपने अपने 2 रूप बना लो। सारे ऋषियों ने और भगवान ने सबने 2 रूप बनाए और एक रूप से श्रुतदेव ब्राह्मण के यहाँ गए और दूसरे रूप से राजा जनक के यहाँ गए। इस प्रकार दोनों के यहाँ एक साथ भगवान गए। बोले वृंदावन बिहारी लाल की। आगे वेद स्तुति का वर्णन श्री सुखदेव जी महाराज करते हैं। वेद सारे भगवान की स्तुति गाते हैं। क्या कहते हैं? जय 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 जामजित दोष गृभीत गुणा, जय 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 जामजित दोष गृभीत गुणा, त्वमसि यदात्मना समवरुद्ध समस्त भग, त्वमसि यदात्मना समवरुद्ध समस्त भग, अग जग दुख श्याम अखिल शक्य वबोधक ते, क्वचिद जयात्मना चरतोऽनुचरे निगमः, जय 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 जामजित दोष गृभीत गुणा। वेद कहते हैं हे प्रभु आपकी जय हो जय हो जय हो। जैसे सूत मागध बंदी जन सम्राट की जय जयकार करते हैं, ऐसे वेद भगवान की स्तुति करते हुए जय जयकार करते हैं। जय हो जय हो जय हो। अजित प्रभु आपकी जय हो। जय 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 जाम अजित, हे अजित आपकी जय हो। भगवान बोले कि भैया जब हम अजित हैं, किसी से हारते नहीं हैं, हमेशा अजय हैं, तो जय जयकार करने की जरूरत क्या है? क्योंकि जय जयकार उसकी की जाती है जिसके हारने की संभावना हो, और जो कभी हारते नहीं है उसकी जय जयकार का ही। अरे हार जीत जय जयकार उसकी करते तो कभी हार भी सकता है, लेकिन हम तो कभी हारते हैं नहीं, फिर हमारी जय जयकार क्यों कर रहे हो? तो वेद कहते हैं महाराज आप हर जगह तो अजय हैं, लेकिन एक जगह ऐसी है जहाँ थोड़ा आपका पराभव देखने को मिलता है। कभी कभी एक जगह ऐसी जहाँ पर आप हार जाते हैं। बोले कहाँ? तो कहते हैं कि भक्तों के हृदय में आप प्रभु हार जाते हैं। कैसे? वेद भगवान कहते हैं कि जितने भक्त हैं सबके हृदय में काम क्रोध मद मोह मात्सर्य ईर्षा द्वेष छल कपट इत्यादि सारे शत्रु बैठे हैं, और उसी हृदय में प्रभु आप भी बैठे हैं। ईश्वर सर्वभूतानां हृदये अर्जुन तिष्ठति। भगवान कह रहे हैं अर्जुन से कि अर्जुन मैं सारे संसार के सब जीवों के हृदय में रहता हूँ। तो प्रभु जीवों के हृदय में आप भी हैं, जीवों के हृदय में काम क्रोध आदि शत्रु भी हैं, लेकिन जब कोई झांक करके देखता है तो काम क्रोध आदि शत्रुओं की पताकाएं तो बड़ी ऊंची ऊंची लहराती हैं प्रभु, लेकिन आपकी जो पताका है वहां कहीं दिखाई नहीं देती, वहां पे आपका पराभव दिखता है। तो क्या करें? वेद भगवान कहते हैं यदि आप अपनी वहां पर पराभव नहीं चाहते हैं, वहां आप अपनी विजय चाहते हैं, तो अजाम मायाम जही, अपनी माया को नष्ट कर दीजिए। भगवान बोले क्यों नष्ट कर दें हम अपनी माया को? देवी हेषा गुणमयी मम माया दुरत्यया, मेरी गुणमयी माया है, सत्व रजोगुण तमोगुण इत्यादि से निर्मित ये माया, और इस गुण को हम नष्ट क्यों कर दें, गुणवती माया को? वेद भगवान मानो कहते हैं कि प्रभु आपकी माया में गुण तो हैं, लेकिन जितने भी गुण हैं सब संसारियों को ठगने वाले हैं। जैसे एक वैश्या, कितने उसमें गुण होते हैं, गाती भी है, नाचती भी है, स्वर में भी गाती, सारे गुण हैं उसमें, श्रृंगार भी करती है, लेकिन जितने भी गुण हैं सब संसारियों को ठगने के लिए हैं।
इसी प्रकार प्रभु आपकी माया है तो गुणवती, लेकिन संसार को ठगने वाले इसमें सारे गुण हैं। दोष गृहीत गुणा, सारे गुण इस माया में दोष युक्त हैं। जीव आपका अंश है, ईश्वर अंश जीव अविनाशी चेतन अमल सहज सुख राशि, सहज सुख की राशि है, ईश्वर का अंश है। लेकिन इतना सब कुछ होने के बाद भी प्रभु आपकी इसी माया के कारण जीव अपने स्वरूप को नहीं जान पाता है। और प्रभु आपका अंश होने के कारण ये जो प्रत्येक जीव है, प्रत्येक जीव आपके पुत्रों के समान है। सारे जितने भी हम लोग हैं, हम सब भगवान के बच्चे तो हैं, पुत्र तो हैं। तो प्रभु किसी करोड़पति बाप का बेटा किसी के यहाँ झाड़ू लगाए तो क्या उस बाप को अच्छा लगेगा? कभी नहीं लगेगा। तो प्रभु इसी प्रकार आप ईश्वर अंश जीव, आप चेतन अमल सहज सुख राशि, और ऐसे सहज सुख राशि परिपूर्ण परब्रह्म परमात्मा का अंश, परमात्मा का बेटा इन काम क्रोधादि शत्रुओं की गुलामी कर रहा है, तो क्या आपको अच्छा लग रहा है? इसलिए प्रभु आप अपनी इस माया का नाश कर दीजिए। भगवान बोले कि भैया जब हमने माया बनाई है तो इस माया को समाप्त करने के लिए प्रत्येक जीव को बुद्धि भी तो दी है, विवेक भी तो दिया है। तो अपनी बुद्धि का विवेक का प्रयोग करे और उससे माया के चंगुल से निकले। क्यों अपनी बुद्धि के विवेक का प्रयोग क्यों नहीं करता? तो मानो वेद कहते हैं कि महाराज बुद्धि का प्रयोग, विवेक का प्रयोग वही कर सकता है जिसे आप अपनी शक्ति याद दिला दें, उसके बुद्धि विवेक का परिचय करा दें। आप ही सबकी शक्ति का बोध कराने वाले हैं, अखिल शक्त्यवबोधक देव। आप ही तो सबकी शक्ति का उनसे परिचय कराते हैं। तो परिचय कराने वाले प्रभु शक्ति का आप हो। आप जब तक बुद्धि जीव की जागृत नहीं करोगे संत महात्माओं के रूप में आकर के, तब तक जीव अपनी शक्ति को पहचान नहीं पाएगा। हनुमान जी महाराज के पास खूब शक्ति है, सिंधु को लांघ सकते हैं, सागर को लांघ सकते हैं, लेकिन अपनी शक्ति को भूले बैठे हैं। जब जामवंत जी याद दिलाते हैं, कवन सुकाज कठिन जग माही, जो नहीं तात हो ही जो पाही, पवन तनय बल पवन समाना, काचु बुसादी रहो बलवाना। जब बार बार शक्ति याद दिलाई तब हनुमान जी को शक्ति याद आई। वो कहते हैं कि अब बताओ क्या करना है, मुझे कितना करना है, उसकी लिमिट बताओ, अब तो मैं सब कुछ कर सकता हूँ। हनुमान जी को जब सारी शक्ति याद आ गई तो कहने लगी कि अब मैं सब कुछ कर सकता हूँ। उसी प्रकार से हम जीवों के पास भी शक्ति है, लेकिन जब तक जामवंत जी रूपी कोई संत आकर के हमें अपनी शक्ति का बोध नहीं कराएगा, तब तक हमें अपनी शक्ति हमें अपनी याद नहीं आएगी। तो जहाँ भगवान की शक्ति का, अपनी शक्ति का हमें बोध हुआ, परमात्मा को हमने पहचान लिया, तो ब्रह्मविद ब्रह्मैव भवति। हम भगवान को जान करके, ब्रह्म को जान करके जीव भी ब्रह्म हो जाता है। हम सब भी उसी परमात्मा के अंश हैं, लेकिन इस संसार में आकर के अपने भूल गए। जैसे एक भेड़िया, एक बार सिंह का बच्चा भेड़ियों के साथ में मिल गया तो अपने आप को भेड़िया समझ बैठा, अपने स्वरूप को भूल गया। एक दिना बन में बस कर, बनराज की नारी ना हर जायो, ताहि गड़रिया के संग लाग्यो, तान बाही को बेड़न बीच छुपायो, भूल गयो निज कर्म सवे, जब बड़ो ही भयो तब खूब चरायो, ऐसे ही आत्मज्ञान विना नर, भूल के ब्रह्म से जीव कहायो। ऐसे ही आत्मज्ञान विना नर, भूल के ब्रह्म से जीव कहायो। एक दिना वन में रहकर वनराज की नारी ने ना हर जायो। एक बार एक सिंहनी ने अपना बच्चे को जन्म दिया, सिंह शावक को। वो सिंह शावक एक गड़रिया के साथ मिल गया, उस गड़रिया ने उसे भेड़ों के बीच में छुपा दिया, सिंह के बच्चे को। जब बड़ा हुआ सिंह का बच्चा तो वो भी सबके साथ
यहाँ चरने लगा। एक दिन जब शेर आया, शेर ने उसको पकड़ा और कहा कि क्यों रे, मेरा बच्चा होके तू भेड़ के साथ चल रहा है? अपनी शक्ति को पहचान, देख जैसा मैं हूँ वैसा तू है, जैसी मेरी शक्ति है वैसी तेरी शक्ति है। तो बार बार जब अपनी शक्ति को याद दिलाया सिंह ने, सिंह के बच्चे को अपनी शक्ति याद आ गई। और वही सिंह जो भेड़ के बच्चों के साथ में चल रहा था, वही सिंह जब अब अपनी शक्ति जब उसको याद आ गई तो बड़े बड़े गजराज को मारने लगा वही सिंह, अपनी शक्ति याद आने के बाद। उसी प्रकार हम सब में भी शक्ति है, परिपूर्ण शक्ति है, लेकिन अपनी उस शक्ति को हम नहीं जान पा रहे हैं। क्यों? क्योंकि इन दुखी भेड़ों के बीच में रह करके, इन माया के गुलामों के बीच में रह करके अपने आप को भी हम माया का दास समझ बैठे हैं, अपने स्वरूप को भुला बैठे हैं। लेकिन जब कोई संत आते हैं, अपनी शक्ति का हमें ज्ञान कराते हैं, तब हमें अपनी शक्ति का ज्ञान होता है और फिर यही जीव परमानंद से परिपूर्ण हो जाता है और ब्रह्मविद ब्रह्मैव भवति, ब्रह्म के स्वरूप का हो जाता है। बड़ी दिव्य स्थिति विभिन्न श्लोकों में ये वेद स्तुति है, सुखदेव जी महाराज वर्णन कर रहे हैं। आगे राजा परीक्षित भगवान श्री सुखदेव जी महाराज से कहते हैं कि महाराज, देवासुर मनुष्येषु ये भजन्ति शिवं शिवं प्रायस्ते धनिनो भोजा न तु लक्ष्म्यापतिं हरिं। संसार में जो भी फक्कड़ भगवान भोलेनाथ का भजन करता है, उन फक्कड़ भगवान भोलेनाथ को भजन करने वाले जितने भक्त हैं सब के सब करोड़पति। भगवान शंकर के जितने भक्त मिलेंगे सबके सब प्राय करोड़पति मिलेंगे। और भगवान विष्णु जो साक्षात लक्ष्मीपति हैं, लेकिन लक्ष्मीपति होने के बाद भी भगवान नारायण के जितने भक्त मिलेंगे सब बेचारे निर्धन आपको मिलेंगे। तो परीक्षित कहते हैं कि महाराज ऐसा क्यों होता है? भगवान शिव के भक्त करोड़पति और भगवान के सब भक्त सब निर्धन, ऐसा क्यों होता है? तो सुखदेव जी महाराज समझाने लगे कि राजन, भगवान शिव हैं, ये तो अवगुण दानी है, जो जो मांगता है आंख बंद करके उसको दे देते हैं, उसमें बिल्कुल विचार नहीं करते। लेकिन भगवान नारायण ऐसा नहीं करते। जब तक भक्त को पूरी तरह जान ना लें इसमें भक्ति परिपूर्ण है, तब तक कुछ नहीं देते हैं। एकदम ठोक बजा करके निर्णय लेते हैं कि भक्त एकदम असली है कि नकली है। अब भक्त एकदम असली लगे, उसमें परिपूर्णता लगे उसकी भक्ति में, तब उसका पूर्ण परीक्षण करने के बाद और उसके मन में जो जो अहंकार है, यदि संपदा का अहंकार है तो संपदा हर लेते हैं, यदि विद्या का अभिमान है तो विद्या हर लेते हैं, जिसका अभिमान होता है वो हर लेते हैं। तो खूब ठोक पीट करके, खूब विचार करके फिर भगवान वृंदावन बिहारी लाल की, खूब विचार करने के बाद फिर भगवान नारायण फल देते हैं। इसलिए नारायण के जो भक्त हैं ये प्राय निर्धन दिखाई देते हैं। और सुखदेव जी कहते हैं, राजन, एक बार तो एक भगवान भोलेनाथ के पास एक भक्त आया, आकर के कहने लगा, प्रभु मैं जिसके सर में हाथ रख दूं वही भस्म हो जाए। अब भोलेनाथ ने तो तथास्तु कहने में समय नहीं लगा के तुरंत कह दिया तथास्तु। जैसे इसको तथास्तु कहा तो गौरी हरण लालसा, गौरी जी के हरण की लालसा इसके मन में हो गई। कैसे इसके मन में गौरी जी के हरण की लालसा हुई तो भगवान शिव की तरफ हाथ बढ़ाने लगा। जैसे शिव जी की तरफ हाथ बढ़ाने लगा, भगवान कहने लगे, क्यों भैया क्या कर रहा है? तो बोला, महाराज जिसने थ्योरी पढ़ाई है उसी के ऊपर प्रैक्टिकल करके देखूंगा। अब आपका वरदान है तो प्रैक्टिकल भी तो आपने करना पड़ेगा। तो भगवान भोलेनाथ फिर क्या है, भगवान भोलेनाथ भागने लगे, आगे आगे भगवान, पीछे पीछे भस्मासुर भागने लगा। जब भागने लगा ये बृकासुर, भस्मासुर, भगवान नारायण को याद करने लगे। भगवान भोलेनाथ
हे प्रभु कृपया पधारो। तो भगवान आ गए, बामन का रूप बना करके छल छबीले, और आकर के उस वृकासुर से कहने लगे, साकुनेय भवान व्यक्तम श्रान्तः किं दूरमागतः क्षणं विश्रम्यतां पुंस आत्मायं सर्वकामधुक्। अरे शकुनी नंदन वृकासुर, कहाँ भाग रहे हो? अब तो वृकासुर प्रभावित हो गया। एक सा छोटा सा बच्चा मेरे बाप का नाम भी जानता है, प्रभावित हो गया वृकासुर, भस्मासुर। प्रभावित होकर के श्रीमन्नारायण नारायण नारायण, श्रीमन्नारायण नारायण नारायण। कीर्तन हो रहा है, कीर्तन के माध्यम से आप सब अपने मन को एकाग्र कर लें, तो फिर हम आगे कथा सुनाएं। क्योंकि आप लोग का मन इधर उधर होता है तो हमारा भी मन विक्षिप्त होने लगता है। श्रीमन्नारायण नारायण नारायण, श्रीमन्नारायण नारायण 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 नारायण, भजमन्नारायण नारायण नारायण, श्रीमन्नारायण नारायण नारायण, श्रीमन्नारायण नारायण नारायण, भजमन्नारायण नारायण नारायण, भजमन्नारायण नारायण नारायण। जैसे वृकासुर के पिताजी का नाम लिया शकुनी का, शकुनी नंदन वृकासुर, कहाँ भाग रहे हो? ये प्रभावित हो गया वामन भगवान से, सोचने लगा इतना सा बच्चा मेरे पिताजी का भी नाम जान रहा है। तो रुक गया वृकासुर, लेकिन कहने लगा, बोले ना भैया तेरी बात सुनूंगा, इतने में ये शंकर भाग जाएगा। भगवान बोले इनके भागने की चिंता है, रुको हम अभी इनसे कहते हैं। तुरंत कहा, ए बोले बाबा शंकर जी रुक जाओ, वहीं जहाँ खड़े हो वहीं खड़े रहो। तो शंकर जी खड़े हो गए। अब तो और प्रभावित हो गया कि वाह, इसने आवाज लगाई और शंकर जी को खड़ा कर दिया अपने स्थान में, और भी प्रभावित हो गया, रुक गया। कहने लगे, भगवान क्यों भैया, संसार में सबसे ज्यादा प्रेम होता है जो अपने देह से, और तुम अपने देह को थका रहे हो, भाग रहे हो, क्यों भागते हो? कहने लगा, महाराज क्या बताऊं, ये भगवान शंकर ने मुझे आशीर्वाद दिया कि जिसके सर में हाथ रखो वही भस्म हो जाए, और इनके ऊपर मैं प्रैक्टिकल करना चाहता हूँ अपने वरदान का, लेकिन ये भाग रहे हैं। भगवान बोले, शंकर ने तुमको आशीर्वाद दिया है? बोले हाँ। अरे तुम तो बुरे फंस गए, ये शंकर भांग के नशे में रहता है और जिसको जो चाहे वो आशीर्वाद दे देता है, इसका आशीर्वाद कोई लगता है नहीं। कैसे पता? बोले एक बार मैंने भी इनसे सेम बिल्कुल यही आशीर्वाद मांगा जो तुमने मांगा, पूरा पूरा यही आशीर्वाद मैंने भी मांगा कि जिसके सर में हाथ रखूं वो भस्म हो जाए, और आज तक हाथ पटकते पटकते परेशान हूं, लेकिन आज तक कोई भस्म नहीं हुआ। अब बताओ। तो इसको लगा कि बात तो कुछ सही कह रहा है, लेकिन बोला, भगवान कहने लगे, बामन भगवान के तुझे विश्वास नहीं है तो रख ले अपने सर में हाथ, देख ले भस्म नहीं होगा। बोला, महाराज मुझे क्या मूर्ख समझा है, अपने सर में हाथ रख के क्या मुझको भस्म होना है? भगवान बोले, देख ऐसा मत कर, यदि भस्म होगा तो एकदम सीधे हाथ रख के सीधे भस्म थोड़ी हो जाएगा, थोड़े नीचे रखना तो थोड़ी गर्मी लगेगी, और नीचे रखेगा और गर्मी लगेगी, और नीचे रखेगा गर्मी लगेगी, तो गर्मी लगने लगे तो हाथ हटा देना। बोला हाँ ये बात सही है। फिर क्या था, रखा इसने हाथ। भगवान बोले कि रख लिया ऊपर हाथ? बोले हाँ रख लिया। बोले कुछ गर्मी लगी? बोले नहीं। बोले और नीचे लाओ, कुछ लगा गर्मी? बोले नहीं। और नीचे लाओ, लगी गर्मी? बोले नहीं। यार तो फिर रख दे। और जैसे ही भस्मासुर ने हाथ रखा तो भस्मासुर जल करके भस्म हो गया। बोले वामन भगवान की जय। इस प्रकार से भगवान शिव की रक्षा की। भगवान की शिव जी से बोले कि प्रभु आजकल थोड़ा सोच समझ के आशीर्वाद दिया करो, भक्त लोग चालाक हो गए हैं आजकल,
इसे आशीर्वाद दो तो सोच समझ करके देना। भगवान शिव बोले हाँ प्रभु अब खाई तो खाई, आगे खाई तो राम जो भाई, अब दोबारा ऐसे बिना सोचे समझे किसी को वरदान नहीं देंगे। तो ऐसे भगवान हमारे भोलेनाथ जो जो मांगता है उसको वही दे देते हैं। शंकर तेरी जटा में बहती है गंगाधारा, 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 भोले तेरी जटा में बहती है गंगाधारा, भोले तेरी जटा में बहती है गंगाधारा, शंकर तेरी जटा में, शंकर तेरी जटा में बहती है गंगाधारा, 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 शंकर तेरी जटा में। गले मुंड माल साजे, सखी भाल पर विराजे, गल मुंड माला साजे, ससी भाल में विराजे, गले मुंड माल साजे, सखी भाल पर विराजे, गल मुंड माला साजे, ससी भाल में विराजे, डमरू निनाद राजे, डमरू निनाद राजे, कर में त्रिशूल धारा, शंकर तेरी जटा में बहती है गंगाधारा, शंकर तेरी जटा में बहती है गंगाधारा, शंकर तेरी जटा में बहती है गंगाधारा, शंकर तेरी जटा में। मृग शर्म वसन धारी, वृषराज पर सवारी, मृग चरण मसन धारी, विराज पर सवारी, मृग चर्म वसन धारी, वृषराज पर सवारी, मृग चरण मसन धारी, विराज पर सवारी, निज भक्त दुख हारी, निज भक्त दुख हारी, निज भक्त दुख हारी, निज भक्त दुख हारी, कैलाश पे विहारा, शंकर तेरी जटा में बहती है गंगाधारा, शंकर तेरी जटा में
तेरी जटा में बहती है गंगाधारा शंकर तेरी जटा में कथा में आज प्रवेश हो गया था, कथा प्रारंभ हो गई थी और जैसा हमारा नियम है पहले हम एक अध्याय श्रीमद् भागवत के मूल पारायण को श्रवण करते हैं
तो आइए पहले एक अध्याय के मूल पारायण को हम पूज्य गुरुदेव के श्री मुख से श्रवण करें, उसके बाद कथा में आगे प्रवेश करेंगे। बोलिए उमापति महादेव की जय। हरि ओम। श्रीमन्महागणाधिपतये नमः। ओम श्री सरस्वत्यै नमः। ओम श्री गुरुचरणकमलेभ्यो नमः। श्री द्वारिकाधीशाय नमः। श्री भगवानुवाच जितेन्द्रियस्य युक्तस्य चित्तस्वास्थ्यस्य योगिनः मयि ध्यायन्तश्चेत उपतिष्ठन्ति सिद्धयः। उद्धव उवाच तया धारणया काचित् कथं सिद्धिरच्युता कति वा सिद्धयो ब्रूहि योगिनां सिद्धितो भवान्। श्रीभगवानुवाच सिद्धयोऽष्टादश प्रोक्ता धारणा योगपारगैः तासामष्टौ मत्प्रधाना दशैव गुणहेतवः। अणिमा महिमा मुहूर्तेर्लघिमा प्राप्तिरिन्द्रियैः प्राज्ञां दृष्टदृष्टेषु सत्यप्रेरणमीशिता। गुणेशङ्गो वशिता यत्कामस्तद्वस्यति एता मे सिद्धया सौम्या अष्टावत्पत्तिकामताः। नौर्मी मत्त्वं देहिष्मीन् दूरश्रवणदर्शनं मनोजवः कामरूपं परकाय प्रवेशनं। स्वच्छन्दमृत्युर्देवानां सहक्रीडानुदर्शनं यथा संकल्पसंसिद्धिराज्ञा प्रतिहता गतिः। त्रिकालाद्यत्तमद्वन्द्वं परचित्ता च धिक्यता अग्निर्कामविषादीनां प्रतिस्तम्भो पराजयः। एतद्योतदेशतः प्रोक्ता योगधारणसिद्धयः यया धारणया या स्याद् यथा वा स्यान्निबोध मे। भूत्वसूक्ष्मात्मनि मयि तन्मात्रं धारयेन्मनः अणिमान्मवाप्नोति तन्मात्रोपासको मम। महात्मन्मयि परे तथा संस्थं मनो दधत् महिमानमवाप्नोति भूतानां च पृथक् पृथक्। परमाणुमये चित्तं भूतानां वैरञ्जयन् कालसूक्ष्मार्थता योगी लघिमान्मवाप्नुयात्। धारयन्मय्यहन्तस्त्वे मनोवैकारिकेऽखिलं सर्वेन्द्रियाणामात्मत्वं प्राप्तिं प्राप्नोति मन्मनाः। महत्यात्मनि सूत्रे धारयन्मयिमानिशं प्राच्याम्यं पारमेष्ठ्यं च विन्दते यज्ञजन्मनः। विष्णौ त्र्यधीश्वरे चित्तं धारयेत् कालविग्रहे स एषित्वमवाप्नोति क्षेत्रक्षेत्रज्ञचोदना। नारायणे तुरीयाख्ये भगवच्छब्दशब्दिते मनोमय्यादधद्योगी मद्धर्मावशितां यात्। निर्गुणे ब्रह्मणे मयि धारयन्विशदं मनः परमानन्दमाप्नोति यत्र कामो वशीयते। श्वेतद्वीपपतौ चित्तं शुद्धे धर्ममये मयि धारयन् चेततां याति षडूर्मिरहितो नरः। मय्याकाशात्मनि प्राणे मनसा घोषमुद्वहन् तत्रोपलब्धा भूतानां हंसो वाचा शृणोत्यशौ। चक्षुस्तष्करिसंयोज्य तुष्टारामपि चक्षुषी मां तत्र मनसा ध्यायन् विश्वं पश्यति सूक्ष्मदृक्। मनोमयि संयोगसु संयोज्य देहं तदनुवायुना मद्धारणानुभावेन तत्रात्मा यत्र वै मनः। यदा मन उपादाय यद् यद् रूपं बभूषयति तत्तद्भवेन्मनोरूपं मद्योगबलमाश्रयः।
कर्कायं विशन शुद्ध आत्मानं तत्र भावये पिंडं हित्वा विषेत् प्राणो वायुभूताशरणग्रीवत् पाषणया पीडगुदं प्राणं यदुरा कंठमूर्धशो आरोप्य ब्रह्मरंध्रेण ब्रह्मनीतो तजेत्तनुं विहर्षन् सुराक्रीडे मतस्थं सत्त्वं विभावये विमानेनोपतिष्ठन्ति सत्त्ववृत्तिसुरस्त्रियः यथा संकल्पयेद्बुद्ध्या यदा वा मत्परः पुमान् मयि सत्ते मनोयुञ्ज तथा तत्समुपाश्रुते भो वै मद्भावामापन्न ईशितुर्वशतुः पुमान् कुतश्चिन्न विहन्येत तस्य जाज्ञा यथा मम मद्भक्त्या शुद्धसत्त्वस्य योगिनां धारणाविदः तस्य त्रैकालिकी बुद्धिर्जन्म मृत्युकबृंहिता अग्न्यादिभिर्न हन्येत मुनिर्योगमयं वपु मद्योगश्रान्तचित्तस्य यादृशा मुदितं यथा यद्भूतिरभिध्यायन् श्रीवस्तातविभूषिताः ध्वजातपत्रव्यजनैः सा भवेदपराजितः उपासकस्य मावेवं योगधारणया मुने यद्धारणां धारयता सा सिद्धिषु दुर्लभा अन्तरायान् वदन्ते ता युञ्जतो योगमुत्तमं मया सम्पाद्यमानस्य कालक्षपणहेतवः जन्मौषधीतपो मन्त्रैः यावतीरिह सिद्धयः योगिनां प्रोक्नोति ता सर्वा नान्यैर्योगमतिं व्रजे सर्वासामपि सिद्धीनां हेतुपतिरहं प्रभु अहं योगस्य साङ्ख्यस्य धर्मस्य ब्रह्मवादिनाम् अहमात्मान्तरोपायो अनावृत्ता सर्वदेहिनां यथा भूतानि भूतेषु ह्रीरन्ता स्वयं तथा कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। श्री कृष्णचंद्र भगवान की वृंदावन बिहारी लाल की जय। इस प्रकार से भगवान शिव ने तरफ जब भस्मासुर भागा, भस्मासुर को भस्म भगवान ने करा दिया। ये कथा सुखदेव जी परीक्षित को सुना रहे हैं। अब सुखदेव जी महाराज कहते हैं, परीक्षित एक बार एक ब्राह्मण था, उस ब्राह्मण के बालक मर रहे थे। बार बार उस बालक के ब्राह्मण के बालक मर जाते थे। तो भगवान के पास आया और भगवान के पास आकर के कहने लगा कि राजन तुम कैसे राजा हो, तुम्हारे होते हुए मेरे बालक मर रहे हैं। उल्टा सीधा भगवान को बोलने लगा, तुम्हारे होते हुए भी मेरे एक दो नहीं नौ बालक मर गए, मैं क्या करूं। इस प्रकार जब कहा तो अर्जुन को क्रोध आ गया। अर्जुन गांडी उठा करके कहने लगे कि मैं तुम्हारे ब्राह्मण की रक्षा करूंगा, अब देखता हूँ कौन तुम्हारे बालकों की रक्षा करूंगा, देखता हूँ कौन तुम्हारे बालकों को मारता है। तो ब्राह्मण बोला कि जब भगवान कृष्ण रक्षा नहीं कर सकते, बलराम रक्षा नहीं कर सकते, प्रद्युम्न रक्षा नहीं कर सकते, तो तुम क्या रक्षा करोगे। अर्जुन अहंकार में भर करके अकड़ के बोला, ना हम संकर्षणो ब्रह्मन् न कृष्ण काष्ठिरेव च अहम अर्जुनो नामा गांडीवम यस्य वै धनु। मैं संकर्षण बलराम नहीं हूँ, मैं भगवान कृष्ण नहीं हूँ, प्रद्युम्न नहीं हूँ, मैं अर्जुन हूँ। मेरे होते हुए तुम्हारे वालों को कोई कुछ नहीं कर सकता। अहंकार आ गया अर्जुन को। अब की बार जब ब्राह्मण के यहाँ जन्म होने लगा पुत्र का, तो अर्जुन वहां पर आ गए। और जैसे ही पुत्र के जन्म का समय आया, अर्जुन ने अपने बाण चलाए और अपने बाणों से एकदम आच्छादित कर दिया ब्राह्मण देवता के घर को। इतने बाण चला दिए कि वायु इधर की उधर ना हो, बाहर की अंदर न जाए, अंदर की बाहर न जाए, कोई आ जा नहीं सकता। इतने सारे बाणों से आच्छादित कर दिया सारा घर। लेकिन अब की बार क्या हुआ, अभी तक तो बच्चे आते थे मर जाते थे, इस बार मरने की बात तो दूर रही, इस बार बच्चे ही गायब हो गया। पहले आते थे कम से कम उनका देह तो रहता था, इस बार तो बच्चा ही गायब हो गया।
अब अर्जुन ने सोचा अब क्या करूं। अर्जुन ने प्रतिज्ञा ले ली थी कि यदि पुत्र को नहीं बचा पाया तुम्हारे तो मैं आत्महत्या कर लूंगा, आत्मदहन कर लूंगा। तो अर्जुन तो आत्महत्या करने के लिए तैयार हो गए। इधर भगवान आए और बोले अर्जुन जरा एक बार हमारे साथ भी प्रयास करके देख लो। तो भगवान अर्जुन को लेकर के जाने लगे। लोकालोक पर्वत को भी लांग करके भगवान जब आगे बढ़ गए तो वहां बहुत ज्यादा अंधकार था। भगवान ने अपने दिव्य सुदर्शन चक्र से सारे अंधकार को दूर किया और सुदर्शन चक्र के प्रकाश से आगे जाने लगे। जब आगे गए तो एक वहां पर बहुत प्रकाशित एक स्थान था, दिव्य प्रकाश वहां से आ रहा था। जैसे ही वहां पर देखा तो भगवान के एक प्रतिरूप है जिनका नाम है भूमा पुरुष। ये भूमा पुरुष वहां पर थे और उन्होंने अर्जुन और भगवान कृष्ण से कहा कि महाराज आप लोग हमारे रूप हो। कृष्ण और अर्जुन आप दोनों हमारे रूप हैं। न जो अर्जुन है नर है, भगवान कृष्ण नारायण है। आप नर नारायण हमारी रूप हैं। हम आपके दर्शन करने के लिए हमने आपको यहाँ पर बुलाया है और अब आपकी लीला भी हो चुकी है। तो आप अपनी अपनी लीला का स्मरण करके अपने अपने धाम को पधारो। इस प्रकार से उमा पुरुष ने कहा और सारे बच्चे लौटा दिए और सारे बच्चों को लेकर के भगवान कृष्ण अर्जुन के साथ आ गए। सारे बच्चे वापिस कर दिए ब्राह्मणों को। एक बार जो भगवान की 16,108 रानियां हैं, ये पटरानियां, इनको अज्ञात आशंका होती है कि हमारे प्रभु हमसे दूर चले जाएंगे, हमारे प्रभु का हमें विरह प्राप्त होगा। इस शंका से ये जो है भगवान के विरह में एक कुरर पक्षी है, कुरर पक्षी वहां पे आता है। उस कुरर पक्षी से ये देवियां संवाद करती हैं। उस गीत का नाम है महिषी गीत। इसका यहाँ पर वर्णन है 10वें स्कंद के विराम में। इस प्रकार से इस 10वें स्कंद का वर्णन 90 अध्यायों में है। इसके बाद 11 स्कंद में अब यदुवंश के श्राप की कथा आती है। एक बार प्रभासक क्षेत्र में वृंदावन बिहारी लाल की एक बार द्वारिका में कुछ साधु संत महात्मा आए। बड़े बड़े सब साधु संत महात्मा थे। विश्वामित्रो शितःकण्डो दुर्वासा भृगुरंगिरा कश्यपो वामदेवोत्र वशिष्ठो नारदादरा, सब बड़े बड़े महात्मा थे। तो उसी समय वहां पर जो भगवान के पुत्र पौत्र आदि थे आ गए। इन्होंने सोचा कि इन संत महात्माओं की परीक्षा लेनी चाहिए। तो इन्होंने क्या किया, शाम को कपड़ा बांध करके, शाम बड़े सुंदर थे, इनको नारी का स्वरूप शाम का बनाया और इनके पेट में कपड़ा बांध दिया और आकर के महात्माओं से कहने लगे बताइए महात्माओं, इन देवी जी के गर्भ में बेटा है कि बेटी? अब तो सारे संत महात्मा आंख नाक बंद करके परेशान, कुछ समझ में आता नहीं है। और जो उच्च श्रेणी के बड़े बड़े संत थे वो तो समझ गए कि सब मजाक कर रहे हैं। तो बच्चों को समझाया, अरे बच्चों इस प्रकार मजाक करते हो संत महात्मा के साथ, जाओ भाग जाओ। तो बच्चे बोले कि महाराज पता होगा जब तो बताओगे, पता तो है नहीं और हमको भगा रहे हो। तो वहीं पे बैठे थे दुर्वासा जी। दुर्वासा जी बोले इधर आओ मैं बताता हूँ। और कहते हैं कि अरे मूर्खों, इसके गर्भ से ना बेटा होगा ना बेटी, इसके गर्भ से भयंकर मूसल निकलेगा तो सारे यदुवंश को समाप्त कर देगा। श्राप दे दिया दुर्वासा जी ने। रोते रोते सारे बच्चे महाराज के पास आए, उग्रसेन के पास। तो ये जो उग्रसेन है ये राजा यही है, चाहे द्वारिका की हो या मथुरा की हो, भगवान कभी राजा नहीं बने। तो राजा तो यही है। इनके पास दौड़ करके सारे आए और आकर के कहते महाराज हमको श्राप मिल गया। तो उग्रसेन जी बोले कि देखो श्राप मिल गया है, लेकिन एक काम करना कि ये बात भगवान को नहीं पता चलनी चाहिए। जो करना है करो, लेकिन भगवान को ये बात नहीं पता चलनी चाहिए कि तुमको श्राप मिला है, तुमने ब्राह्मणों का अपमान किया है। क्यों? क्योंकि यदि भगवान को पता चल गया कि तुमने ब्राह्मणों का अपमान किया है तो ब्राह्मण तो श्राप दे ही चुके हैं और भगवान भी अलग से दंड देंगे। इसलिए भगवान को बिल्कुल मत पता चलने देंगे। सोचा क्या करें,
तो महाराज ने कहा कि देखो ये जो मूसल है जो निकला है गर्भ से, इसको पीसो और पीस पीस करके बहा दो। तो सबने ऐसे किया, समुद्र में गए और पीस पीस करके सारा मूसल बहा दिया। वही मूसल एरका नाम की घास बन करके वहीं पे उग गया। और जब उस मूसल को घिस रहे थे तो घिसते 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 उसका थोड़ा सा पैना भाग था, तो पैना भाग अंत का वहीं पे छूट गया। और उसी पैने भाग को एक व्याध वहां से जा रहा था, उस व्याध ने अपने बाण में उस पैने भाग को लगा लिया और फिर आगे चलकर उसी बाण को भगवान को उस व्याध ने मारा, फिर भगवान के चरण कमलों में। इस प्रकार वर्णन कर रहे हैं तो भगवान के यदुवंशियों को श्राप मिल गया। इधर एक बार देवर्षि नारद भ्रमण करते हुए द्वारिका आए। भगवान ने बड़ा दिव्य भव्य स्वागत किया और भगवान अपने स्वरूप का बोध अपने माता पिता को कराना चाहते हैं। वसुदेव जी को अपने स्वरूप का बोध कराना चाहते हैं, लेकिन कोई बेटा अपने पिता से जाकर के थोड़ी कहेगा कि मैं ब्रह्म हूँ। भगवान स्वयं अपने पिता से थोड़ी जाकर के अपने स्वरूप को बताएंगे। इसलिए नारद जी से कहते हैं कि नारद जी आप जाइए और जाकर के हमारे पिताजी को उपदेश दीजिए। तो नारद जी महाराज आए वसुदेव जी महाराज के पास। जैसे नारद जी महाराज वसुदेव जी महाराज के पास आए तो वसुदेव जी महाराज प्रश्न करने लगे, बोले वृंदावन बिहारी लाल की। वसुदेव जी महाराज प्रश्न करते हैं, यथा विचित्र व्यसनान् भवद्भिर्विश्वतो भयात् मुच्येमाह्यञ्जसैवाद्धा तथा नः साधि सुब्रता। हे सुब्रता, वृंदावन बिहारी लाल की। हे सुब्रत, हे उत्तम व्रत वाले नारद जी, यथा विचित्र व्यसनात्, ये जो संसार है संसार बड़ा विचित्र है। विचित्र क्यों कहा? क्योंकि संसार में जो सुख है, जो सुख है दुख है, ये भी सुख का रूप लेकर के आता है। हमको लगता है तो है कि हमको सुख मिल रहा है, पर वस्तुतः मिलता हमको दुख है। क्यों? क्योंकि ये संसार है दुखालय अशाश्वतम। दुखालय ये जो संसार है दुख का आलय है, अशाश्वत है। तो ये जो संसार जब दुख का आलय है तो इस संसार में आपको सुख मिल कहाँ से जाएगा? यदि मिल भी गया किसी को सुख तो वो सुख नहीं है, वो सुख दुख का रूप वो दुख है जो सुख का रूप बना करके आया है। जैसे आपने मिठाई खाई, आपको शुगर है, रसगुल्ला आपने खाया, खाते समय तो बड़ा सुख मिला, मीठा मीठा रसगुल्ला खाते समय तो आपको बड़ा अच्छा लगा, बड़ा सुख लेकर के आया। लेकिन 1 घंटे बाद वही रसगुल्ला आपको दुख देने लगा। जब आपको उसको खा करके आपकी तबीयत खराब लगने लगी तो वही जो मीठा था वही आपको दुख देने लगा। अपने पुत्रों को माता पिता जन्म देते हैं, जैसे जन्म होता है माता पिता को बड़ा सुख मिलता है कि मेरा बेटा है, खूब लड्डू बांटे जाते हैं। लेकिन उन्हीं बच्चों के लिए जिंदगी भर काम करना पड़ता है, दुख उठाना पड़ता है, और फिर भी दुख उठाने में भी कोई समस्या नहीं है। लेकिन अंत में वही बच्चे कहते हैं कि माताजी पिताजी आपने हमारे लिए किया ही क्या है, तो वही सुख रूपी बच्चे दुख का कारण बन जाते हैं। ये जो दृष्टांत है सार्वभौमिक नहीं है, सबके साथ नहीं बैठता है। जो माता पिता अपने बच्चों को अच्छे संस्कार देते हैं उनके बच्चे तो हमेशा सुख ही प्रदान करते हैं। क्यों? अब ये भी प्रश्न है कि वे सुख क्यों प्रदान कर रहे हैं, वे दुख रूप तो दुख बन के क्यों नहीं आए? क्योंकि जो माता पिता अपने पुत्रों को उन आनंद स्वरूप परमात्मा से जोड़ देते हैं, तो ये आनंद स्वरूप है वे परमात्मा। तो जो आनंद स्वरूप परमात्मा से जुड़ा है वो कहाँ से दुख देगा? वो तो सुख ही सुख देगा।
पुत्रवती युवती जग सोई, रघुपति भगत जासु सुत होई। संसार में पुत्रवती स्त्री वो है जिसका पुत्र भगवान का भक्त हो गया हो। और हमारे गांव में तो जब हम सबको देखते हैं तो बड़ा आनंद मिलता है। हमको ऐसा लगता है कि हमारे गांव की जितनी माताएं सब पुत्रवतियां ही हैं। जब हम सोनू भैया को देखते हैं तो हमको लगता है कि जो हमारी भाभी जी हैं ये पुत्रवती हैं। जब हर्षित भैया को देखते हैं तो हमको लगता है कि हमारी भाभी जी पुत्रवती हैं। हाँ, जब मनीष भैया को देखते हैं तो हमको लगता है कि हमारी दीदी पुत्रवती हैं। जब अमित भैया को देखते हैं तो हमको लगता है हमारी दीदी पुत्रवती हैं। धर्मेंद्र भैया को जब देखते हैं तब भी हमको लगता है। तो जितने यहाँ हमारे सम्मुख जितने बैठे, हमने नाम एक दो का लिया है, लेकिन ऐसा मत सोचना कि हम किसी को नहीं कह रहे हैं। जितनी यहाँ हमारे सामने नारियां बैठी सब पुत्रवतियां ही हैं, क्योंकि सबके पुत्र भगवान के भक्त हैं। तो जो अपने पुत्र को परमानंद स्वरूप उन परमात्मा से जोड़ दे उनको तो दुख नहीं मिलता है। बाकी तो जो पुत्र होते हैं सुख भी होता है वो दुख का रूप ही लेकर, सुख भी जो होता है वास्तव में होता वो दुख ही है, सुख का रूप लेकर के वो आता है। तो ये जो संसार है बड़ा विचित्र है महाराज, इसलिए तथानः साधी, मुझे ऐसी आज्ञा दीजिए, मुझे ऐसा उपदेश दीजिए जिससे विश्वतः भयात, इस संसार का जो भय है सबसे बड़ा कौन सा भय? मृत्यु का भय। ये जो संसार का जो सबसे बड़ा भय है वो भवद्भिः अंजसा एव अद्धा मुच्येमा। ऐसा कोई उपाय बताइए जिससे आपके द्वारा बताए गए उस उपाय से अंजसा यानी बड़ी सरलता से जो मेरा भय है वो मुच्येमा, वो चला जाए। ऐसा कोई उपाय हमें कृपा करके आप बताइए। वसुदेव जी के प्रश्न को जब सुना तो वसुदेव जी के प्रश्न को सुनकर के अब नारद जी महाराज प्रसन्न हो गए। और नारद जी महाराज प्रश्न की प्रशंसा करते हुए कहते हैं कि हे यदुश्रेष्ठ, आपका जो प्रश्न है बड़ा उत्तम है। क्यों? क्योंकि विश्व भावनान भागवत धर्मान पृच्छसे, आपने जो हमसे प्रश्न किया है ये तो सारे संसार को पोषण करने वाले भागवत धर्म का प्रश्न है। ये जो आपने प्रश्न किया है ये प्रश्न भागवत धर्म का प्रश्न है। और ये भागवत धर्म सारे संसार को पोषण देने वाला है, इसलिए आपका जो प्रश्न है बड़ा उत्तम है। वसुदेव जी, श्रुतोऽनुपठितो ध्यात आदृतो वानुमोदितः सद्यः पुनाति सद्धर्मो देव विश्वद्रोहोऽपि। वसुदेव जी, ये जो भागवत धर्म है जिसके विषय में हम आपको बताने जा रहे हैं, ये भागवत धर्म को श्रुतो जो सुनता है, अनुपठितो जो पढ़ता है, ध्याता जो इसका ध्यान करता है, आदृतः जो इसका आदर करता है, वा अनुमोदितः जो इसका अनुमोदन करता है, तो देव विश्वद्रोहोऽपि अपि सद्यः पुनाति, वो देवताओं का भी द्रोही हो जाए, सारे विश्व का भी द्रोही यदि हो जाए तब भी सद्यः पुनाति, तुरंत उसका कल्याण हो जाता है, तुरंत वह पवित्र हो जाता है। ऐसा ये भागवत धर्म है, इसके सुनने से पढ़ने से जीव का तत्क्षण कल्याण हो जाता है। ऐसी महिमा इस भागवत धर्म की है। अब वसुदेव जी सुनिए, इसी भागवत धर्म के विषय में एक बार महाराज जनक ने नव योगीश्वरों से प्रश्न किया था। अब ये नव योगीश्वर कौन है? ये नव योगीश्वर जो हैं, आपको हमने पूर्व में बताया था कि जो ऋषभदेव भगवान हैं, इन ऋषभदेव भगवान के पुत्र थे, 100 पुत्र ऋषभदेव भगवान के थे। सबसे बड़े थे भरत जी महाराज। भरत जी महाराज जो चक्रवर्ती सम्राट थे, और इनके 9 भाई थे ना, एक एक द्वीप का अधिपति भगवान ने बना दिया था, एक एक खंड का अधिपति ऋषभदेव भगवान ने बना दिया था। अब इनके 90 बच्चों में से जो 81 बच्चे थे ये तो सब कर्मकांड के पंडित थे, और जो 9 बच्चे थे यही 9 बालक, उन्हीं ऋषभदेव भगवान के 9 पुत्र यही 9 योगीश्वर कहलाए। तो ये वही 9 योगीश्वर हैं।
इन नौ योगीश्वरों से एक बार जनक जी महाराज ने इसी भागवत धर्म के विषय में प्रश्न किया। इन नौ योगीश्वरों के नाम क्या क्या हैं? तो कहते हैं कविर हरिर अंतरिक्षः प्रबुद्धः पिप्पलायनः आविर्होत्रोऽथ द्रुमिलः शमशः करभाजनः। इनके जो 9 पुत्र हैं 9 योगीश्वर, उनके नाम क्या है? कवि, हरि, अंतरिक्ष, प्रबुद्ध, पिप्पलायन, आविर्होत्र, द्रुमिल, चमस और करभाजन। ये 9 योगीश्वरों के नाम हैं। तो एक बार ये 9 योगीश्वर घूमते घूमते जनक जी के यहाँ गए। जनक जी महाराज के यहाँ, निमि जी महाराज के यहाँ यज्ञ चल रहा था। तो जैसे निमि जी महाराज ने सारे 9 योगीश्वरों को देखा तो तान दृष्ट्वा सूर्य शंकाशान महाभागवतां नृपः यजमानोऽग्नयो विप्राः सर्व एवोपतस्थिरे। तान सूर्य शंकाशान महाभागवतां दृष्ट्वा, उन सूर्य के समान महाभागवतों को जैसे ही देखा निमि जी महाराज ने, तो यजमान नृपः अग्नयः, यजमान राजा थे वो, जो साक्षात अग्नि साक्षात अपना रूप धारण करके अग्नि, और विप्राः सर्व, सारे विप्र, सारे ब्राह्मण उपतस्थिरे, सब के सब खड़े हो गए। जैसे 9 योगीश्वरों को देखा तो जितने थे वहाँ यजमान, ब्राह्मण, साक्षात अग्नि, सबके सब 9 योगीश्वरों के स्वागत के लिए सब खड़े हो गए। और जैसे ही सब खड़े हुए तो 9 योगीश्वर आए। 9 योगीश्वर जब आए तो सारे 9 योगीश्वरों का पूजन वहां पर किया निमि जी महाराज ने। सुखदेव जी कहते हैं, नारद जी वसुदेव जी से कहते हैं कि 9 योगीश्वर ऐसे सुशोभित हो रहे हैं मानो ब्रह्म पुत्रोपमान नव, जैसे साक्षात ब्रह्मा जी के पुत्र सनकादिक वहां पर आ गए हों, ऐसे सुशोभित हो रहे हैं। ऐसे 9 योगीश्वरों को देखकर आज राजा निमि ने बड़ी विनम्रता से पूछा, क्या? मन्ये भगवतः साक्षात् पार्षदान्वो मधुद्विषः विष्णोर्भूतानि लोकानां पावनाय चरन्ति। महाराज, साक्षात मधुद्विषः वह पार्षदान मन्ये, मैं तो आपको साक्षात मधुसूदन का पार्षद मानता हूँ। क्यों मानते हैं आप 9 योगीश्वरों को? हमको आप क्यों मान रहे हैं? पार्षदों का स्वरूप 9 योगीश्वर कहते हैं। तो मानो राजा निमि कहते हैं कि इसलिए आप मुझे साक्षात, मैं आपको इसलिए मधुसूदन का पार्षद मानता हूँ क्योंकि विष्णु हो भूतानि लोकानां पावनाय चरन्ति, जो भगवान विष्णु के पार्षद हैं, इस संसार के कल्याण, संसारियों के कल्याण के लिए संसार में सदैव विचरण करते रहते हैं। और आप भी महाराज जैसे वे विचरण करते हैं उसी प्रकार आप भी संसारियों के कल्याण के लिए विचरण कर रहे हैं। इसलिए महाराज मुझे तो आप साक्षात मधुसूदन की पार्षद दिख रहे हैं, उन्हीं प्रभु के पार्षद मुझे दिख रहे हैं। हे महात्माओं, दुर्लभो मानुषो देहो देहिनां क्षणभंगुरः तत्रापि दुर्लभं मन्ये वैकुंठ प्रियदर्शनम्। दुर्लभो मानुषो देहो, राजा निमि कहते हैं कि देहिनाम मानुषः देहः दुर्लभः, देहधारियों में भी जो मनुष्य का देह है सबसे दुर्लभ है, और साथ साथ क्षणभंगुर है। संसारियों में जितने भी जीव हैं सबसे ज्यादा दुर्लभ शरीर मनुष्य का है। बड़े भाग मानुष तन पावा, कई बार आपको ये बातें 7 दिन में कई बार हम बता चुके हैं कि सबसे दुर्लभ जो शरीर है ये मनुष्य का है। मनुष्य शरीर के द्वारा ही मुक्ति मिलती है, ये सबसे दुर्लभ है। और साथ साथ यहाँ पर एक विशेषता और बता रहे हैं, क्षणभंगुरः, ये जो संसार, ये जो देह है